बिग बॉस मांग रहे राशन की कीमत। क्या लोग निर्दयी इतने हो जाएंगे कि घर में खुद की पर्सनल चीजों को जला देंगे? तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट चेतन रविंद्र सोनू ने आपका फिर से इस लेबारी शो में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारे आगे की नोटिफिकेशंस आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अपना टाइम शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। बिग बॉस के घर में छोटी बड़ी नोकझोंक तो चलती रहती है। छोटी बड़ी नोकझोंक के साथ बिग बॉस का घर ऐसे आगे आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, जिससे मजा बहुत ज्यादा आने लगा है। शुरू से शुरुआत करते हैं। तो बिग बॉस के घर में हुआ ये, घर में सबने मिलकर एक और कैदी को चुना जो बिग बॉस के जेल में रहेगा अविनाश के साथ, क्योंकि अविनाश की अवधि खत्म हो चुकी थी। बट अविनाश को एक मौका दिया कि आपको कंटिन्यू करना है और पावर्स के साथ, या फिर आपको बाहर आना है। तो ही सेड कि मुझे कंटिन्यू करना है। सो उनके साथ और एक कैदी दिया जाता था जिसको कंटिन्यू करना था अविनाश के साथ। पावर, उनको भी पावर्स मिलेंगी, एक्स्ट्रा पावर्स मिलेंगी। सो आरफीन जी आ गए हमारे जेल में। सो आरफीन जी का एक स्टेटमेंट था भूतकाल में, क्योंकि ये टाइम का तांडव चल रहा है। तो भविष्य, भूत, वर्तमान काल वाला जो ये चल रहा है सिस्टम, इसमें आरफीन ने एक चीज बोली थी कि सारा एक सॉफ्ट हार्टेड गर्ल है जो कि ये शो में नहीं आना चाहिए था उसको। सो बिग बॉस तो ये सब चीजें पहले पकड़ते हैं, तो बिग बॉस ने ये चीज पकड़ ली और सारा को बिग बॉस ने पहना दिया एक्सपायरी सून का टैग। सो एक्सपायरी सून का टैग का मतलब ये है कि 24 घंटे उनके पास है। 24 घंटे में उनका हाँ या ना हो जाएगा। बिग बॉस के घर में रहना है या नहीं रहना है, ये उनके 24 घंटे डिसाइड करेंगे। सो एक्सपायरी का टैग तो सारा के ऊपर लग चुका है, बट सारा ने अपनी बातें रखना स्टार्ट किया। जब बातें अपना उसने स्टार्ट किया रखने का, तब आरफीन ने क्या किया? आरफीन ने ये किया कि आरफीन ने उन बातों को घुमाने की शुरुआत करी। घुमाना ऐसा कि वो अपने पर्सनल लाइफ के बारे में वहां पे सबके सामने नेशनल टेलीविजन पे ये सारी चीजें बता रहा था कि हमारी शादी कैसी हुई, इसका 2 बार मिसकैरेज हो गया, कार ड्राइविंग में मिसकैरेज हो गया, ट्विंस थे उनकी डेथ हो गई, ये वो फलाना ढिमकाना, सारी चीजें जो कि नहीं बोलनी चाहिए हमारे हिसाब से। आप एक नेशनल टेलीविजन पे हो और आपकी ये पर्सनल लाइफ के बारे में आप क्यों बता रहे हो, जबकि वो मुद्दा है ही नहीं। सो ये आरफीन का पूरा बातचीत का पूरा था, जो कि घुमाना था। बेसिकली सारा को बैकफुट पे लेके चल रहे थे। सारा को जब सारा बात करने का ट्राई करती है, तब ये टोक देते कि प्लीज वेट लेट मी टॉक, प्लीज वेट लेट मी टॉक, मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा बोल के सारा को ये पीछे रखने का ट्राई करते हैं। तो इसी वजह से बिग बॉस ने उनको दे दिया एक्सपायरी सून का टैग। एक्सपायरी सून का टैग तो उनको मिल गया। सो उनको और 2 लोगों को ज्वाइन करना है, तो वो ज्वाइन कैसे करे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। घर में एक टास्क हुआ जिसमें डिसाइड करना था कि किसकी क्या रैंकिंग है 1 से लेके 14 तक। सो मैं पीछे से बता देता हूँ। तो पीछे से जो लोग थे, तो 14 नंबर पे मुस्कान, जिसका सच में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो बंदी लिटरली ऐसा लग रहा है कि वो है ही नहीं गेम शो में, वो कहीं दिखती भी नहीं है, ना उसके ओपिनियंस है, ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू है, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है। उसके बाद आते हैं बग्गा पाजी। बग्गा पाजी का ऑलमोस्ट सेम ही है। बग्गा पाजी बात करते हैं, कभी कभार उनकी बात होती है, बट वो उनकी बात दिख नहीं रही है। उसके बाद आती है नायरा मैडम। नायरा मैडम का क्या है, नायरा मैडम आजकल शहजादे के साथ घूम रही है। सो उनके भी ओपिनियंस कुछ दिख नहीं रहे, ना ही कुछ वो बातचीत कर रही है। ये हो गए लास्ट 3। फर्स्ट के बारे में बात करता हूँ। फर्स्ट से लेके 10 तक बात करूंगा, अभी 11 तक। रजत भाई हमारे जो टॉप परफॉर्मर है और जिनकी बातें रखते हैं, जो सारी चीजें क्लियर करते हैं, वो 1 नंबर पे थे। विवियन 2 नंबर पे थे। ऐसा करके ये सिस्टम बना। तो ये बनाने वाला कौन था? ये बनाने वाले थे आपके प्यारे 2 कैदी जिनके हाथ में पावर थी। ईशा को उन्होंने रखा 5 नंबर पे, एलिस को रखा 7 नंबर पे, श्रुतिका को रखा 6 नंबर पे, करण को रखा 8 नंबर पे। सो ये सिस्टम, सॉरी, करण को रखा 8 नंबर पे, ये जरा शहजादा रखा 9 नंबर पे, सॉरी 11 नंबर पे शहजादे को रख दिया, शिल्पा मैडम को रख दिया कहीं 4 नंबर पे। समझ रहे हो आप ये बात? ये सब हुआ। तो ये किसने डिसाइड किया? ये 2 महारथियों ने, जिनका नाम है आरफीन और अविनाश, इन्होंने डिसाइड किया। तो ये रैंकिंग तो डिसाइड हो गई। यहाँ पे एलिस हो गई हमारी नाराज। एलिस का कहना है कि तूने मुझे उस रैंकिंग पे क्यों रखा। उनके बीच में एक बहुत बहस हुई, कहासुनी हुई।
ये कहा सुनी वहां तक खत्म नहीं हुई, रात को भी चली, बट क्या उसका कंक्लूजन निकाय नहीं, क्योंकि वो दोनों दोस्त हैं, उनकी दोस्ती है, वो फिर सुबह उठ के वही फिर से स्टार्ट कर दिया उन्होंने। सो वो दोस्ती पता नहीं कैसी है, बट है, चलो ठीक है, अच्छी लग रही है दोस्ती, लोगों को पसंद भी आ रही है। अविनाश ने कहीं वहां तक चलो ठीक है, अग्री विद अविनाश, बट जो उसके बाद और एक टास्क हुआ, जो टास्क खाने के ऊपर था और उसमें अपनी पर्सनल चीजों को एक डक जैसा बनाया था जिसमें से आग निकल रही थी, उसमें डालना था। तो सबसे पहले आई शिल्पा जी, और शिल्पा जी ने अपने बेटे और पति की जो फोटो थी वो उसमें डाली, और इन्होंने उनको सिर्फ राशन में तूप, घी का बॉटल दिया, घी का डब्बा दिया। ये शर्मनाक बात है कि आप किसी की इमोशंस की कदर नहीं कर रहे हो। अगर वो चीज खाने की है तो आपने इमोशंस की कदर करनी चाहिए। ये होगी शिल्पा जी की बात। सेकंड बताऊंगा ईशा की बात। ईशा ने अपनी मम्मी की जो एक शाल थी वो लेके आई थी, जो कि उसके लिए बहुत प्यारी थी, जो कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो उसने वहां पे डाली। उनको दिया आटा, उनको भी कुछ नहीं दिया। मतलब आप एक तो दोस्ती भी नहीं निभा रहे हो ठीक से, और आप दुश्मनी भी ठीक से नहीं निभा रहे हो, ठीक है। उसके बाद बाकी लोगों ने इनका बहिष्कार किया सीधा सीधा। मैं बोलूं रजत की बात, मैं बोलूं श्रुतिका की बात, मैं बोलूं करण की बात, इन्होंने अपना खुददारी दिखाया और राशन के लिए इनके पास हाथ नहीं फैलाए। अभी देखेंगे बाकी लोग क्या करते हैं, राशन सबको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर सारा का सारा राशन फिर से अपना जेल में चला जाएगा। इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने हमारे वीडियो को देखा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फिल्मी भाई। लव यू ऑल, जय शिवराय।